हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपका सादर स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको स्थिर वैद्युतिकी क्लास 12 फिजिक्स में गाउस का प्रमेय पढ़ाएंगे। गाउस का प्रमेय क्या होता है उसका नियम यहाँ पर लिखा गया है। गाउस का प्रमेय क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। अर्थात यहाँ पर ये दे दिया गया। पहले समझिए क्या होता है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आपको नहीं आएगा। मान लेते हैं ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र चारों ओर उपस्थित है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ हम खींचते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। और ये किसके अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये काल्पनिक पृष्ठ है। अब इसमें मान लेते हैं कि कई बिंदु आवेश उपस्थित है। Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे मान लेते हैं। और यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बाहर। ध्यान दीजिएगा, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो बिंदु आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के बाहर दिया गया है। और ये चारों जो बिंदु आवेश है, हम इसको काल्पनिक पृष्ठ जो खींचा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। इस काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितने आवेश दिए गए हैं वो क्या है, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात विद्युत फ्लक्स के लिए भागीदार होंगे। और यहाँ पर जो Q5 दिया गया है ये विद्युत फ्लक्स के लिए भाग नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ से बाहर है। अर्थात विद्युत क्षेत्र से बाहर दिया गया है। विद्युत क्षेत्र से बाहर जो आवेश होगा उसका प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लक्स होता है वो क्या दिया गया है, कुल आवेश मान लेते गॉसियन पृष्ठ, इसमें अभी मान लेते 4 आवेश हैं, तो कुल आवेश Q। अब समेशन क्यों लगाया जाता है, समेशन मतलब होता है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर चाहे जितने आवेश हों, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे लिख दिया जाए, तो हम इसको शॉर्ट में क्या कर देते हैं, डॉट डॉट और आगे भी दिया गया है तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं Q। समेशन का मतलब होता है कई बिंदु आवेशों का योग किया गया है। समेशन का मतलब है कई बिंदु आवेश जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनका क्या है, योग है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा, जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु आवेश दिए गए उनके कारण उत्पन्न होगा, ना कि विद्युत क्षेत्र के बाहर। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर चारों का प्रभाव पड़ रहा है, तो विद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होगा इस चारों के कारण होगा। यहाँ पर इतना दे दिया गया। समेशन का मतलब यहाँ पर दिया गया है सभी आवेशों का योग। तो इसमें कितने आवेश है, 4 दिए गए हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु आवेश केवल हम 5 मान लेते, 4 मान लेते हैं अंदर और ये एक बाहर मान लेते हैं। अब इसको देखिए, गॉस का प्रमेय जो इससे पहले आप देखे होंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E.ds। ये आपको बताया गया है। ये छोटे से भाग के लिए आपको पिछले भाग में निकाल दिया गया है, पिछले लेक्चर में बताया गया था। ये फ्लक्स जो है इसके बराबर होता है। ये भी विद्युत फ्लक्स है, क्योंकि आप विद्युत फ्लक्स बराबर इतना पढ़ चुके हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स इतना होता है और विद्युत फ्लक्स इतना होता है। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स
जो आवेश उपस्थित होते हैं, मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ के बाहर हैं, तो उनका प्रभाव कैसे पड़ेगा, वो कैसे निरस्त होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं Q1 है, इसमें भी एक बिंदु आवेश Q1 है और इसमें भी एक बिंदु आवेश Q1 है। या तो अलग अलग मान लेते हैं हम, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, ये देखिए गॉसियन पृष्ठ का आकार ऐसा नहीं कि गोलाकार हो, वो किसी भी आकार का हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। तो गॉसियन पृष्ठ हम किसी भी तरह ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वृत्ताकार ही होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके लिए जो फाई ई आएगा, इसके लिए इस आवेश के कारण इस गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, जो विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ये खींचा गया है। इसमें कितने आवेश हैं, केवल एक ही आवेश है, Q1/ε0। अब देखिए ये भी गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ का आकार किसी भी तरह हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है, तो इसके लिए भी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, Q2/ε0। यहाँ पर इसके लिए भी क्या आ जाएगा, ये भी उतना ही होगा, Q3/ε0। देखिए तीनों स्थितियों में जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा, वो किसी भी तरह हो, उसके लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा एक ही प्रकार से होगा, एक ही मान उसका आएगा। यहाँ पर 1 2 लगाएं या ना लगाएं, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। Q1/ε0 बराबर Q2/ε0 बराबर Q3/ε0। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका परिमाण हम मान लेते हैं बराबर है, इनका परिमाण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख देना परिमाण बराबर, परिमाण बराबर है। अगर इनके परिमाण बराबर हैं तो इन गॉसियन पृष्ठ का आकार चाहे जिस तरह हो, अगर एक एक आवेश परिमाण में, मतलब इनका जो मान है बराबर है, तो उस स्थिति में इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी क्या हो जाएगा, समान होगा। अगला दिया गया, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की स्थिति फ्लक्स पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए कैसे ये होता है। मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, और काल्पनिक पृष्ठ में एक आवेश यहाँ पर स्थित है और ये वाला आवेश यहाँ पर स्थित है। अब आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर अलग अलग स्थित है, एक ही जगह पर दोनों नहीं है। लेकिन अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश एक ही है या समान मात्रा में है, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो, तो उनका मान भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देखिए ये ऊपर दिया गया है Q, लेकिन यहाँ पर Q क्या है, नीचे दिया गया है, लेकिन दोनों का मान क्या है, जो फ्लक्स होगा बराबर होगा। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो गॉसियन पृष्ठ में आवेश कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो, तो उसका फ्लक्स का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए बाह्य आवेश, नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देखा। देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए कोई बाहर आवेश स्थित है, तो वो क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स है उसके लिए कोई योगदान कैसे नहीं करता। देखिए ध्यान से, क्योंकि इस प्रकरण में सतह से जाने वाली तथा उसमें प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है, तब आगत फ्लक्स को प्लस से, इससे पहले वाले वीडियो में फ्लक्स के बारे में जब पढ़ाया गया था, आने वाले फ्लक्स को प्लस से और जाने वाले, निर्गत वाले फ्लक्स को प्लस से दिखाते हैं, आने वाले को माइनस से और जाने वाले को फ्लक्स इसे प्लस से दिखाते हैं। इसके कारण जो फ्लक्स होता है वो क्या है, टोटल शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ फिगर पर आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये गॉसियन पृष्ठ है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। अब बताइए इसमें फ्लक्स होगा, कोई फ्लक्स नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, जो Q दिया गया है वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ से बाहर दिया गया है। इसके कारण क्षेत्र रेखाएं चारों ओर फैलती हैं, ये आपको पता है। मान लेते ये कोई बिंदु आवेश है, तो इसके कारण क्षेत्र रेखाएं मान लेते प्लस है, इसके कारण फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ से जो फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं ऐसे जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी।
मान ले रहे हैं 2 फ्लक्स रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपको आसानी से आ जाएगा। ये गॉसियन पृष्ठ है। अब की बार जो यहाँ पर क्यू अंदर था उसको बाहर कर दिया गया। अब इस बाहरी आवेश का प्रभाव इस गॉसियन पृष्ठ पर कितना होता है, इसके कारण कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, यहाँ पर आपको देखना है। देखिए 2 फ्लक्स रेखाएं, बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, तो आने वाली बल रेखाओं को किससे शो करते हैं, आने वाली बल रेखाओं को हम शो करते हैं किससे, माइनस से। तो इसको माइनस फाई ई शो करेंगे, और जाने वाले को हम किससे शो करेंगे, प्लस फाई ई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 रेखाएं आ रही हैं और 2 रेखाएं जा रही हैं। आने वाले को हम क्या है, माइनस फाई ई, और जाने वाले को हम प्लस फाई ई। फिर ऊपर वाले देखिए 2 है ना, एक आई तो उसके लिए माइनस, यहाँ से एक निकली तो उसके लिए प्लस, और एक ऊपर वाले में देखिए एक आ रही है तो उसके लिए माइनस फाई ई। और फिर बाहर इस गॉसियन पृष्ठ से देखिए, अगर यहाँ पर हम खड़े हैं तो क्या दिख रहा है, यहाँ अगर खड़े हैं तो लगेगा ये 2 किरणें, 2 फ्लक्स रेखाएं, बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, और यहाँ पर अगर खड़े होकर देखें तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो इस गॉसियन पृष्ठ से ऑब्जर्व करना है, यहाँ से आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। आप यहाँ खड़े हैं और इसको देखेंगे तो अंदर आ रही हैं, और इन दोनों को देखेंगे तो बाहर निकल रही हैं। तो इनके लिए क्या है, माइनस लगाएंगे फ्लक्स में, और इनके लिए क्या है, प्लस लगाएंगे। आप देखिए एक आ रही है तो एक जा रही है, एक आ रही है तो एक जा रही है, तो टोटल जो फ्लक्स आया इसका कितना आ गया, 0 आ गया। तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर अगर कोई आवेश, बिंदु आवेश स्थित है, तो उसके लिए जो बल रेखाएं आती हैं फ्लक्स के लिए, जितनी मात्रा में बल रेखाएं आती हैं उतनी ही मात्रा में बल रेखाएं उससे निकलती हैं। तो परिणामी जो फ्लक्स होगा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वेबर होता है। इसका विमीय सूत्र भी दिया गया है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।